राधे राधे सभी को। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। जो व्यस्त है वही स्वस्थ है और जो स्वस्थ है वही व्यस्त है। तो यहाँ पर मैं भी बड़ी व्यस्त हूँ क्योंकि मैं कट कर रही हूँ एक ब्लाउज़। और ये जो ब्लाउज़ है ना, इसमें डिज़ाइनिंग मतलब डिज़ाइन वाली स्लीव्स वगैरह रखनी थी। तो ये इसलिए ही मैं कट नहीं कर पाई, क्योंकि सिंपल होता है ना तो फटाफट से हम कट कर लेते हैं, लेकिन अगर थोड़ा-सा ही उसमें डिज़ाइन वगैरह डालना होता है ना तो बहुत सोच विचार के डालना पड़ता है। लेकिन फिर भी है ना, मुझसे इसमें फिर भी मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पर ये बैक गला तो इस टाइप का बनाना था, इसमें डोरी लगाने नीचे और बैक में बनाना था, पर मैंने इसको ना फ्रंट ओपन ही बनाया क्योंकि इसमें फैब्रिक फिर बचा नहीं स्लीव्स के लिए। तो स्लीव्स है ना ऐसे बनानी थी कि इतना नीचे से पट्टा इसमें निकालना था, ये मतलब अम्ब्रेला टाइप। लेकिन इसकी जो ये मैंने नीचे वाली पट्टी कट की है ना, ये बिल्कुल मतलब थोड़ी सी चौड़ाई में थी, वो जो उसने भेजी थी ना वो। तो वो तो मैंने फिनिश किया। फिर यहाँ पर मैंने बाल गोपाल को शाम को इनकी माला वगैरह और मुकुट जो था इनका मतलब पगड़ी, वो हटाई। और पता है आपको, जो मैं अभी बहुत दिनों से जो मुकुट लगा रही हूँ ना, एक दिन अब सर्दी आ गई है ना तो क्या हुआ कि बार बार वो मुकुट बार बार मैं लगाती हूँ और गिर जाता, लगाती हूँ गिर जाता, मतलब वो टिका ही नहीं उनके सिर पे। तो फिर मुझे याद आया कि यार ठंड लगने लगी है, अब हो सकता है इसीलिए गिर रहा हो ये। तो फिर मैंने पगड़ी निकाली, लेकिन पगड़ी भी है ना उनके बिल्कुल फिट नहीं बैठती थी, छोटे से ना। और फिर मैंने उनके ठंड के कपड़े वगैरह निकाले। मुझे स्वेटर वगैरह भी मंगवाना है, लेकिन मुझे कहीं मिलते ही नहीं है उनका स्वेटर। और फिर ये शाम का खाना मैंने बना लिया था, और खाना बनाने के बाद ये एक ब्लाउज़ और था उसी उसी लेडीज़ का जिसका मैंने अभी कट किया था। तो एक पिंक और ये एक ग्रे कलर में था। तो ये इस तरह की डिज़ाइन थी, एक में तो आगे और फ्रिल वाली थी और पीछे बैक में मैंने मटकी रखा था। ये पूरा कल ही मैंने इसकी स्टिचिंग की, कटिंग शायद परसों कर ली थी इस वाले की। तो और इसमें ये इस तरह की डिज़ाइन दी हुई थी, लेकिन उसने डबल फ्रिल की बोला था, पर इसमें फैब्रिक इतना बचता ही नहीं है कि आगे वाला पोर्शन भी हमें डबल कट करना पड़ता है। मतलब जितना आगे से निकालते हैं हम, फिर उसको थोड़ा सा बढ़ा के लेना पड़ता है। तो इस तरह से मैंने 2 ब्लाउज़ कट किए। फिर ये सुबह का वीडियो है अगले दिन का। तो यहाँ पर मैं बना रही थी मूली की सब्ज़ी, और मुझे इतनी ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा यार क्या बनाऊँ। तो मैं फिर एक दिन मैंने मोमोज़ बनाए थे कुछ दिन पहले, तो उसके लिए मैंने एक चटनी बनाई थी। उस टाइम पे लाल मिर्च रखी हुई थी, अभी तो नहीं थी, अभी तो बस 2 मिर्च थी लाल। तो वो इसी टेक्निक से बनाई थी मैंने, जिस तरह से ये वाली बना रही हूँ ना। इनको थोड़ा सा फ्राई कर लिया, मूंगफली के दाने और तिल्ली विशेष रूप से डालनी है इसमें, और प्याज वगैरह डाल के, और उसको पीस लिया था धनिए के साथ, और फिर रोटी पे इस तरह लगा के और इसे अच्छे से सेक लिया। तो ये है ना बहुत टेस्टी सा नाश्ता, मतलब इसमें सब्जी वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है और बना सकते हैं हम। तो ये तो मैंने ठंडी रोटी के ऊपर लगा के और फिर बनाया था, इसलिए इस पर मैंने थोड़ा सा ऑयल वगैरह लगा लिया। अगर चाहे तो हम वैसे ही रोल बना के भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला नाश्ता इस तरह से बना था। और भी बहुत सारे काम होते हैं हम लोगों के, जैसे हम गृहिणियाँ हैं तो दिन भर कितने काम करते हैं ना, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। और हाँ, इस चैनल पे ना मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, और लगभग है ना 2000 से ऊपर वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया है। तो उसका मैं एक वीडियो लाने की सोच रही हूँ कि मैंने किस तरह से मेरे 1000 सब्सक्राइबर इस वाले चैनल पे पूरे किए। इसके अलावा एक चैनल और है मेरा, उस पे मेरे 3 साढ़े 3 हज़ार है, लेकिन उस पर पेमेंट आने वाली थी। पर अभी बहुत सारे रूल जो है ना, इसके यूट्यूब की बहुत सारी पॉलिसीज़ आ रही है। तो हमने अगर कुछ भी थोड़ी सी भी मिस्टेक की है ना इसमें चैनल पे, किसी का और का डाल दिया, या हमारी आवाज़ नहीं है, हमारा फ़ोटो नहीं है, तो उसमें भी हमारे चैनल को डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर मोनेटाइजेशन हमारा ऑन हो रहा है तो वो भी हट सकता है। तो ये प्रॉब्लम मेरे उस दूसरे वाले चैनल पर आ गई है, मतलब उसमें मोनेटाइजेशन हो रहा था कंप्लीट, और अभी बीच में मैं सिलाई की उसमें वीडियो, लंबी वीडियो नहीं डाल रही थी, तो उसका जो वॉच टाइम है ना वो भी कम हो गया था। तो इस वजह से उसका रीयूज़ कंटेंट लगा के उन्होंने मुझे
मैसेज भेजा था कि आप अप्लाई कर देना एक बार, और मैंने अप्लाई की तो मुझे वो रियल यूआरएल नहीं मिला और दूसरा मैंने लगा दिया। तो फिर वो वाली जो अप्लाई ना वो भी शायद मतलब गई नहीं वो अप्लाई। और अब जनवरी के बाद मैं कर सकती हूँ, जब तक अगर मैं 4,000 घंटे उस वाले चैनल पर अगर पूरे कर लेती हूँ तो। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतनी जल्दी 2 महीने में थोड़ी ना कोई शॉर्ट वायरल हो सकता है। और सिलाई के मैं उस पर डाल नहीं रही हूँ, मैं बाल गोपाल के ही डाल रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ उस वाले चैनल पे वही डालूँगी, मैं यही सोच के बैठी हूँ इसलिए शायद। तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि मैं क्या करूँ उस पे, या तो फिर वापस से सिलाई के डालने लग जाऊँ, या फिर जो मैं डाल रही हूँ शॉर्ट्स वगैरह वही डालती रहूँ और इस चैनल पर मेहनत करूँ। तो यहाँ पर ये आज के दिन है ना, हमारे यहाँ शादी, वो पहले मैंने माता पूजन का डाला था, तो आज उनके यहाँ था खाना। तो यहाँ पर मैं तैयार हो गई थी, मैंने खाना तो बनाया था 2 लोगों का, मतलब ससुर जी का और इनको भी कहीं बाहर जाना था, तो इन्होंने बोला मेरा खाना तो बना दे, तो मैंने इनका बना दिया था। और ये मैंने बाल गोपाल के लिए नहा धो के और भोग वगैरह बनाया, फिर मैं जल चढ़ाने गई तुलसा माता में। तो यहाँ पर देखिए अभी गुलाब में ना छोटे छोटे से गुलाब आने लगे, मतलब एक कल भी तोड़ा था मैंने, एक आज भी, और ये तुलसी पत्र लाई हूँ मैं बाल गोपाल के चढ़ाने के लिए। तो अब मैं यहाँ पर भोग वगैरह लगा दूँगी बाल गोपाल के, और फिर मुझे जाना था खाना खाने, तो वहाँ जाऊँगी। और 1 2 3 मतलब अभी लगभग मोहल्ले में बहुत सारी शादियाँ वैसे तो, एक तो हमारे ही परिवार में ही है और एक अलग कास्ट में है, मतलब 2 अलग कास्ट में है, एक हमारी कास्ट में। तो उन शादियों को भी अटेंड करना है, तो सासू माँ गई थी वहाँ एक जगह, तो माता पूजन था और मैं यहाँ पर खाना खाने की बोला था, क्योंकि वो जा रही है रीछवा, तो वो वहाँ पे खबर करने जा रही है मीना की, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने ये बाल गोपाल के ये वापस से मैंने पगड़ी लगाई है। अब ये फिट बैठो या ना बैठो, मतलब टोपी का काम करेगी। वैसे तो मैं इनकी टोपी बनाने की सोच रही हूँ, उनकी वो एक चल रही है अभी, तो वो मैं मतलब ऊन लेके आना पड़ेगा उसके लिए, या फिर मुझे अगर मिल जाएगा तो फिर मैं बनाऊँगी। और फिर मैं चली गई थी खाना खाने, फिर आने के बाद यहाँ पर ये रास्ते में ही ये धोली कलश जो लाते हैं ना शादियों में, वो वाला कार्यक्रम चल रहा था। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में